अब आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 सेज कि जी एक्स इज इनवर्स ऑफ एफ एक्स हैज डोमेन 1 to 5, एफ वन इज इक्वल टू 2, एफ फाइव इज इक्वल टू 10। ठीक है, क्या क्या बोला गया कि जी एक्स इज इनवर्स ऑफ एफ एक्स, तो उसका मतलब क्या है कि एफ इनवर्स एक्स कितना हो गया जी एक्स, और वाइस वर्सा जी इनवर्स एक्स कितना हो गया एफ एक्स। वो तो दोनों एक दूसरे का इन्वर्स ही होता है। फिर उसने बोला कि एफ का जो डोमेन है वो कितना है 1 to 5, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, बिल्कुल 1 to 5। एफ वन का वैल्यू 2 है, एफ फाइव का वैल्यू 10 है, और उसने क्या बोला कि एफ वन का वैल्यू 2 है एंड एफ फाइव का वैल्यू 10 है। फिर उसने ये इन्फॉर्मेशन दिया। ठीक है, और क्या बोला उसने, देन फाइंड द वैल्यू 1 से 5 तक एफ एक्स का इंटीग्रेशन, 2 से 10 तक जी वाई का इंटीग्रेशन। ठीक है, फिर क्या बोला है, फाइंड 1 से 5 तक तो एफ एक्स का इंटीग्रेशन प्लस 2 से लेके 10 तक जी वाई डी वाई, ये बोला है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। वापस एफ वन का वैल्यू कितना है 2, तो यहाँ से ये समझ में आता है उल्टा कि जी टू का वैल्यू 1 हो जाएगा, क्योंकि एफ और जी एक दूसरे का इन्वर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे जी का फंक्शन है, यहाँ दो वैल्यू है, तो इस पे तो एक्स का वैल्यू 1 टाइप आ जाएगा एफ के लिए, पहला चीज़। ठीक है, दूसरा चीज़ ये जो 10 वैल्यू है वो 5 पे मिल रहा है, तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि जी 10 का वैल्यू कितना होना चाहिए 5। ठीक है, अब लाइन ऑफ थिंकिंग क्या है, सीधा सीधा सा। मान लिया हमने देखा पहला इंटीग्रल क्या है 1 से लेके 5 तक एफ एक्स डी एक्स, तो एफ एक्स के बारे में तो उसने ये बोला क्या कि यहाँ पे वैल्यू ये है, यहाँ पे वैल्यू ये है, बस और कुछ तो बोला ही नहीं। तो मतलब इंटीग्रेशन तो होगा ही नहीं है, तो पक्की बात है, क्योंकि फंक्शन ही नहीं पता तो किसको इंटीग्रेट करें। फंक्शन के बारे में तो उसने कुछ बोला ही नहीं। ठीक है, तो फिर हमें क्या क्लिक करेगा कि दो दो इंटीग्रल क्यों दे रखे हैं। दो दो इंटीग्रल इसलिए दे रखे हैं कि हमें इंटीग्रेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती होगी, एक इंटीग्रल से दूसरा इंटीग्रल अपने आप वैसे ही कैंसिल हो रहा होगा। तो फिर क्या करेंगे, बस हमें एक इंटीग्रल को दूसरे इंटीग्रल की फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, तो मतलब किसी भी एक इंटीग्रल को चेंज कर लिया। मान लिया हमने इसको चेंज किया। ठीक है, तो हमने ऐसे बोला कंसीडर 2 से लेके 10 तक जी वाई डी वाई, ये ठीक है, इसको एफ में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो अब इसमें चेंज करने के लिए तो कुछ है ही नहीं, केवल जी वाई ही है और कुछ ही नहीं है। तो हमने क्या बोला कि जी वाई को चलो टी रख दिया। ठीक है, या फिर हम इन्वर्स ले लिया इसका, तो वाई कितना हो जाएगा जी इनवर्स टी हो गया। ऐसे ही होता है। सही, इनवर्स फंक्शन का मतलब ये दोनों तरफ इनवर्स ले लिया। अगर जी वाई टी के बराबर है तो वाई जी इनवर्स टी हो जाएगा, पहला चीज। दूसरा, जी इनवर्स तो किसके बराबर है, जी इनवर्स एक्स किसके बराबर है एफ एक्स के बराबर, तो फिर जी इनवर्स टी किसके बराबर हो जाएगा एफ टी के बराबर। तो अल्टीमेटली हमारा क्या आ गया, वाई इज इक्व टू एफ टी आ गया। ठीक है, अगर हमने जी वाई को टी रखा तो। ठीक है, अब डी वाई कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा एफ डैश टी इंटू डी टी, ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको उठा के रख लें यहाँ पे, दिस इज इक्व टू, लिमिट चेंज किया। अगर इसमें मैंने लोअर लिमिट, ये 2 और 10 किसका वैल्यू है, जो भी इंटीग्रेटिंग वेरिएबल है तो y का वैल्यू है, तो इसमें अगर मैंने y का वैल्यू 2 रखा तो t का वैल्यू कितना आ जाएगा g2। ठीक है, फिर हम ऊपर गए, g2 का वैल्यू कितना है 1, तो इसका वैल्यू 1 हो गया। ऐसे अगर हमने y का वैल्यू, अपर वैल्यू कितना है 10 रखा, तो t कितना हो जाएगा g10, और g10 का वैल्यू भी ऊपर निकाल चुके हैं, ये कितना है 5, तो ये हो गया 5। तो मतलब लिमिट कहाँ से कहाँ तक चेंज हो गया, लोअर लिमिट 1 हो गया, अपर लिमिट 5 हो गया। तो अब लिख लिया इसमें 1 हो गया 5 हो गया, इस जी वाई की जगह यहाँ से क्या रखा टी।
फिर डी वाई की जगह यहाँ से क्या रखा, एफ डैश टी डी टी, ये बन गया। ठीक है, अब तो इसमें ये देखो कि हमारा ये इंटीग्रल आ गया, और क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था, तो दूसरे को सिंप्लीफाई करके वो आ गया जो अभी हमने लिखा है। तो चलो अब इसको ऐसे लिख लिया। यहाँ तो हमने शुरू में क्वेश्चन क्या बोला था, वैसे क्वेश्चन में ये बोला था कि ये पहला इंटीग्रल तो सॉल्व होगा ही नहीं क्योंकि हमें एफ ही नहीं पता। तो फिर क्या हो रहा होगा कि जो दूसरा इंटीग्रल है और पहला इंटीग्रल है वो मिलके सॉल्व हो रहा होगा, मतलब दूसरे वाले इंटीग्रल से पहला इंटीग्रल क्रिएट हो रहा होगा माइनस साइन के साथ, और वो कैंसिल हो जाएगा। तो दूसरे इंटीग्रल से पहला इंटीग्रल क्रिएट करने के लिए क्या चाहिए, पहले इंटीग्रल में तो केवल एफ एक्स है, तो मतलब दूसरी जगह से एफ एक्स आना चाहिए। तो यहाँ एफ एक्स तो आया नहीं, एफ एक्स आना चाहिए या एफ टी आना चाहिए, वो तो एक ही बात है, क्योंकि वेरिएबल को तो कुछ भी बोलो उसका फ़र्क नहीं पड़ता डेफिनेट इंटीग्रेशन में। अल्टीमेटली तो एक्स की जगह हम वैल्यू ही रख देंगे, तो चाहे उसको एक्स बोल के वैल्यू रखो चाहे टी बोल के वैल्यू रखो, एक ही बात है। अल्टीमेटली हमने क्या बोला कि यहाँ पे हमें एफ एक्स चाहिए या फिर एफ टी चाहिए, बट यहाँ तो कुछ और ही लिखा हुआ है। तो यहाँ से अब एफ कैसे लाएं, एक तो ये टी ज़्यादा है और एक यहाँ पे भी एफ नहीं है, एफ डैश है। तो एफ लाने के लिए हमने क्या किया कि इस पे बाई पार लगा लिया। अगर हमें टी से छुटकारा चाहिए तो बाई पार लगा लिया, इसको फर्स्ट बोल दिया, इसको सेकंड बोल दिया। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, तो एफ डैश टी को इंटीग्रेट करोगे तो वापस एफ टी आ जाएगा। ये तो पहला टर्म हो गया, माइनस इंटीग्रल ऑफ टी का डेरिवेटिव और एफ टी एज इट इज़, ये डी टी। अब लिमिट लगा लिया, 1 to 5 है तो इसको लिख लिया 1 to 5 और इसको लिख लिया 1 to 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5, अगर अपर लिमिट रखा है इसमें तो 5f5 माइनस 1f1, ये तो एक तरफ हो गया, माइनस ये हो गया 1 से लेके 5 तक एफ टी डी टी। ठीक है, f5 और f1 कितना है, f5 का वैल्यू 10 है, f1 का वैल्यू 2 है, तो दिस इज इक्वल टू 5 इंटू 10, 1 इंटू 2, ये हो गया, माइनस 1 से लेके 5 तक एफ टी डी टी। ठीक है, अब तुम ऐसे सोचो कि मान लिया हमारे पास कोई भी इंटीग्रेशन ऐसे दे रखा है एफ टी डी टी, ये ठीक है 1 से लेके 5 तक। अगर एफ टी का इंटीग्रेशन मान लिया जी टी आ गया, ठीक है मान लिया, या फिर हमने बोला चलो एफ टी का इंटीग्रल मान लिया कैपिटल एफ टी आ गया, तो हम क्या करेंगे कि 1 और 5 रखेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा कैपिटल F5 माइनस कैपिटल F1, ये आंसर आ जाएगा। अब अगर मान लिया हमें एफ टी डी टी की बजाय एफ एक्स डी एक्स दे रखा होता, तो हम क्या करते हैं, एफ एक्स को इंटीग्रेट करेंगे। अगर एफ टी के इंटीग्रेशन से कैपिटल एफ टी आ रहा है तो एफ एक्स के इंटीग्रेशन से कैपिटल एफ एक्स आ जाएगा। अब यहाँ पे इंटीग्रेटिंग वेरिएबल एक्स है तो इसमें एक्स की जगह 1 और 5 रखा, तो ये कितना हो जाएगा F5 माइनस F1। तो अब दिख रहा है कि ये दोनों तो अल्टीमेटली तो सेम ही वैल्यू आ रहा है, अंदर भले ही एक्स डी एक्स लिखो, अंदर भले ही टी डी टी लिखो। तो इस बात का मतलब क्या है कि इसमें टी की जगह तो अल्टीमेटली 1 और 5 ही रखेंगे, तो टी की जगह मैंने जेड बोल दिया दोनों जगह, मतलब यहाँ पे भी और यहाँ पे भी दोनों जगह अगर मैंने जेड लिख दिया तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्वेश्चन तो वही है। तो दिस इज इक्वल टू, ये कितना हो गया 50 माइनस 2 48, माइनस इसमें हमने क्या किया, टी की जगह एक्स बोल दिया वापस, तो ये हो गया एफ एक्स डी एक्स, ये हो गया ये। ठीक है, तो फिर क्वेश्चन के हिसाब से अब रिक्वायर्ड, ये ठीक है, सम क्या था 1 to 5 एफ एक्स डी एक्स था, प्लस 2 to 10 जी वाई डी वाई, ये था ओरिजिनल क्वेश्चन जिसमें हमें वैल्यू निकालना था। तो इसमें पहले को तो हमने ऐसे लिखा रहने दिया एफ एक्स डी एक्स, प्लस इसको इवेल्युएट अभी हमने किया है, मतलब इतनी देर से यही कर रहे थे, ये 2 to 10 जी वाई डी वाई को ही ये इवेल्युएट कर करके ये वैल्यू लेके आए हम 48 माइनस 1 to 5 एफ एक्स डी एक्स। तो इसका वैल्यू कितना हो गया 48 माइनस 1 to 5 एफ एक्स डी एक्स, ये वैल्यू है। तो यही हमने बोला था कि जब तक हमें एफ एक्स नहीं पता है
उसका मतलब क्या है कि पहले वाले फंक्शन को इंटीग्रेट नहीं कर सकते, वो तो आउट ऑफ क्वेश्चन हो गया। अब अगर इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते तो भी क्वेश्चन में पूछा है इसका वैल्यू, तो क्या हो रहा होगा कि पहला और दूसरा इंटीग्रल दोनों मिलकर इंटीग्रेट हो रहा होगा। कहने का मतलब क्या है कि कैंसिल हो रहा होगा, जो हो गया। तो फिर बस आंसर कितना आ गया हमारा, 48। यही हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है। सो